राजेंद्र भांबू निश्चित रूप से उस पार्टी का कार्यकर्ता है जो कहती है वो करती है और करते वही है जो कहते हैं। तो हम यमुना जल समझौते में पेयजल तो मुहैया करा दिया और जनता को अगर मुझे यहाँ से अगर जिताएगी तो निश्चित रूप से यमुना जल समझौते के तहत सिंचाई का पानी भी उपलब्ध होगा। आप चुने गए तो पहले 3 कार्य क्या होंगे? वैसे तो मेरा संपूर्ण पूरी झुंझुनू विधानसभा के संपूर्ण चहुमुखी विकास के लिए मैं कर संकल्प हूँ। बाकी बीजेपी का तो कोई मुकाबला नहीं किसी से, वो तो चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस क्या है, झूठ बोलने में और भ्रामक प्रचार करने के लिए माहिर है। वंशवाद की राजनीति या फिर लाल डायरी की लोकप्रियता, और तीसरी तरफ झुंझुनू में है सरल स्वभाव और आसानी से मिल जाना का राजेंद्र भांबू का वो चरित्र की किसी से भी आसानी से मिल सकते हैं। तीनों में से कौन जीतेगा, क्या होगा, ये झुंझुनू की राजनीतिक हवाओं में बातचीत चल रही है। इस बीच अब हम पहुंचे हैं राजेंद्र भांबू जी के पास। अभी हमने कई लोगों से बात की भांबू जी, कई झुंझुनू में चौक चौराहों पर बातचीत की। एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी नज़र आती है, खुद जाट समुदाय में भी ये बहुत बड़ा इशू है कि 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी और किसी को मौका ही नहीं दिया जाता, तो वहाँ एक नाराज़गी नज़र आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए ये सुनने मिल रहा है कि आम आदमी बहुत आसानी से मिल सकता है, बहुत ही सरलता से उनसे बात हो सकती है। क्या लगता है आपको, आपकी नज़र से ये मुकाबला किस तरह से नज़र आ रहा है जो झुंझुनू का है? देखो, मुकाबला वैसे भारतीय जनता पार्टी से तो किसी का है नहीं। भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी हो रही है और अमित ओला और राजेंद्र जी गुड्डा का ज़रूर मुकाबला है कि सेकंड और थर्ड की लड़ाई है। बाकी बीजेपी का तो कोई मुकाबला नहीं किसी से, वो तो चुनाव जीत चुकी है। यहाँ पर इनका ये कहना है। जिस तरह से हरियाणा चुनाव के बाद एक कार्यकर्ताओं में बहुत ज़बरदस्त बूस्टिंग मिली है बीजेपी में, और यहाँ पे भी जनता का भी बहुत ज़्यादा माहौल बन रहा है, क्या बिगड़ा, आपको क्या लगता है क्या बिगड़ा सांसदीय के चुनाव से लेकर अब तक, जो कांग्रेस से इतने खफा हो चुके हैं लोग? नहीं, बिगाड़ वाली कोई बात नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, संगठन उसमें सर्वोपरि है, शुरू से ही उसी पे चल रही थी। लोकसभा में कांग्रेस क्या है, झूठ बोलने में और भ्रामक प्रचार करने के लिए माहिर है। तो किसी तरह का लोगों को, एक तो एससी के लिए उन्होंने एक भ्रमित किया कि ये पार्टी आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, और भी कई तरह की किसान और पहलवानों के मामले को भी गलत तरीके से। तो यूँ मानिए कि हम जैसे कार्यकर्ता जनता को ठीक से ही बातें समझा नहीं पाए और कुछ टिकट वितरण में देरी हुई, इसलिए हमें कुछ खामियाजे भुगताने पड़े। बाकी बीजेपी हमेशा ही मजबूत थी जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, और आगे भी मजबूत रहेगी। यहाँ एक मुद्दा पानी का बहुत बड़ा है, और उस पानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए भांबू जी का क्या विजन है? पानी का तो मुद्दा इसलिए बड़ा है कि हमारे सम्माननीय स्वर्गीय शीशराम जी ओला है, उसने 26 चुनाव, अब तक 26वां चुनाव लड़ा है उनका परिवार 1957 से। तो हर चुनाव में उन्होंने नहर के नाम पे वोट मांगे, तो आते आते समय थक गई उस झूठे वादे से, और उसका दूसरा विपरीत परिणाम ये मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 महीने में ही यमुना जल समझौता लागू कर दिया, और कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में अपने एजेंडे में, अर्थात उसमें घोषणा पत्र में लिखा कि अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो राजस्थान में यमुना जल समझौता नहीं लागू होगा। तो इस कारण से जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है कांग्रेस से, और माननीय भजन लाल जी ने ये सौगात हमें दे दी है यमुना जल समझौते के तहत पेयजल का, और आगे भी उनके आश्वासन और उनके विश्वास के कारण मैं जनता को वादा कर रहा हूँ कि शीशराम जी ओला ने जिस तरह नहर के नाम पे अनेक चुनाव लड़े, राजेंद्र भांबू निश्चित रूप से उस पार्टी का कार्यकर्ता है जो कहती है वो करती है, और करते वही है जो कहते हैं। तो हम यमुना जल समझौते में पेयजल तो मुहैया करा दिया, और जनता को अगर मुझे यहाँ से अगर जिताएगी तो निश्चित रूप से यमुना जल समझौते के तहत सिंचाई का पानी भी उपलब्ध होगा। जब से हम लोग झुंझुनू के अंदर घुसे हैं और लोगों से बात की है, आपके लिए एक बहुत कॉमन बात सुनने को मिली है कि स्वभाव बहुत सरल है, आसानी से आदमी मिल सकता है। तो क्या ये चुनाव से पहले ही है या बाद में भी रहेगा? बिल्कुल, ये मेरे डीएनए में ऐसा है। जन्म में मेरे को माँ बाप से संस्कार इसी तरह के मिले हैं, तो पहले तो था ही,
अब मेरा दायित्व बढ़ जाने के बाद इस तरह का मेरा स्वभाव और नम्र होने वाला है। एक कार्यकर्ता ने हमसे कहा कि इस बार भामू जी जीत जाते हैं तो ऐसी सेवा करेंगे कि अगली बार वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो इसलिए कह रहे हैं कि 20 साल से तो यहाँ जिस वोटर है उसको ये नहीं पता यह जनप्रतिनिधि है क्या। बिल्कुल उदासीन जनप्रतिनिधि मिला, विकास के नाम पर यहाँ कुछ हुआ नहीं। मैं अगर चुना गया तो मैं अधूरे कार्य भी पूरे करूंगा और आगे भी मेरा विजन है जो 2047 का विकसित भारत का संकल्प है। तो हम विकास के कार्य करके ही तो वो विकास कार्य करेंगे तो जीतते बैठे बैठे चुनाव जीतेंगे। जनता को पता लग जाएगा, क्योंकि आज तक तो जनप्रतिनिधि का कोई रोल ही नहीं रहा झुंझुनू तो पिछले 20 साल से तो कम से कम। तो वो तो स्नेह अगर रहेगा ज़्यादा बढ़ेगा। वो आप चुने गए तो पहले 3 कार्य क्या होंगे? वैसे तो मेरा संपूर्ण पूरी झुंझुनू विधानसभा के संपूर्ण चहुमुखी विकास के लिए मैं कर संकल्प हूँ। रही बात पहली प्राथमिकता जो बहुत ही ज़रूरी अधूरे कार्य हैं, जिसमें आरओबी का एक काम है नेशनल हाईवे पर, दूसरा यहाँ जो पानी का जो जगह जगह भर जाता है बरसात में, उसकी निकासी और ड्रेनेज सिस्टम को करना, फिर एक हमारा ऑडिटोरियम बहुत सालों से अधूरा पड़ा है उसको करवाना। बाकी प्रायोरिटी हर काम की समय के हिसाब से होगी। जैसे अभी डीएपी की किल्लत थी तो हमने डीएपी किसानों के लिए भारी प्रचुर मात्रा में यहाँ उपलब्ध कराई। इसी तरह से जो भी कोई विकास का या कोई और अन्य तरह की समस्याएं होगी, आवश्यकता के अनुसार प्रायोरिटी होगी। वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे किसान का मामला हो, चाहे युवा का हो, महिला सुरक्षा हो, दलित वंचित पिछड़े का, हर वर्ग के साथ लेके उनके हर कार्य को हम प्राथमिकता रहेंगे। आखिरी सवाल, झुंझुनू जाना जाता है अपने परिवारों में से सेना के लिए लोग देने के लिए। हर परिवार में सैनिक मिलता है। राजेंद्र भामू जी जब आते हैं उन सैनिक परिवारों के लिए क्या करेंगे आप? देखो, झुंझुनू की जो ये धरती है सेना, सैनिक और शहादत की धरती है, और निश्चित रूप से मैं खुद सैनिक पुत्र हूँ, तो मैं सैनिक की समस्याएं और सैनिक की समस्याओं से मैं भली भांति अवगत हूँ सैनिक पुत्र होने के नाते। और मैंने सैनिकों के सम्मान के लिए 2 बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। यहाँ जितने भी रिटायर्ड जितने सैनिक थे उनको मैंने सम्मान किया है, प्रशस्ति पत्र दिए हैं। उसके अलावा हमारी पार्टी ने सैनिकों का जो भी कोई कार्यक्रम रखा उसमें भी मैं उनके लिए भागीदार रहा हूँ, और तो सैनिकों के कल्याण के लिए तो मैं हर समय तत्पर रहूँगा। तो ये है राजेंद्र भामू जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पानी हो या 4 लेन रोड हो, हर कार्य को प्रायोरिटी पे रखेंगे। और जो लोगों का कहना है कि आसानी से ये मिल जाते हैं वो हमेशा मिलते रहेंगे। और कहीं ना कहीं 3 पीढ़ियों से लगातार जो ओला परिवार आ रहा है उससे लोग काफ़ी दुखी हैं, उसका फ़ायदा भी पूरी तरह से मिलने वाला है। और रही सही कसर, राजेंद्र गुड़ा भी कांग्रेस के वोट काट कर ख़त्म कर रहे हैं। तो राजेंद्र भामू जी से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। अब उम्मीद कितना पूरी होती है ये चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल जो है माहौल काफ़ी राजेंद्र भामू जी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। कैमरामैन करण के साथ वरुण बंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए।